वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम प्रेजेंट है नए लेक्चर के साथ। इससे प्रीवियसली हमने 3 लेक्चर्स आपके सामने क्लियर किए थे। आइए देखते हैं आगे कुछ बात करेंगे बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड प्रॉपर्टी तक डिस्कस किया था। अब देखेंगे हमको थर्ड प्रॉपर्टी से देखना है। थर्ड प्रॉपर्टी है आपके लिए डेंसिटी। बड़ी आसान प्रॉपर्टी है। डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। तो कम वॉल्यूम में मास बाय वॉल्यूम होती है डेंसिटी। तो जो सॉलिड्स होते हैं वो कम वॉल्यूम में ज़्यादा मास ऑक्यूपाई करते हैं। एक बात बताइए, जैसे बच्चों एक बहुत बड़ी वुडन टेबल रखी है, चाहे छोटा सा कोई पैक टेबल रखा हुआ है जस्ट, तो वो कम मास में कम वॉल्यूम में कम जगह में ज़्यादा मास एक्वायर करेगा। समझ आ रही है मेरी बात? तो डेंसिटी क्या है? जैसे इसमें देखेंगे 3D सीरीज़ के लिए, 3D सीरीज़ जो होती है इसमें आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। यहाँ पे देखो किस तरीके से ध्यान दोगे। ये जो जिंक है ना, जिंक को उठाकर आप लेकर आओगे, वेनेडियम और क्रोमियम के बीच लगा दोगे। सिंपल। जिंक, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, वॉल्ट, निकर, कॉपर, जिंक। समझ आ रही मेरी बात? अरे यहाँ जिंक नहीं लिखेंगे, अब तो केवल कॉपर ही है। और लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस। क्यों? मास बाय वॉल्यूम बढ़ता है। इसको याद रखें, 3D सीरीज के डेंसिटी का ऑर्डर है ये। केवल इतना याद रखना है, जिंक को उठा के रखोगे वेनेडियम और क्रोमियम के बीच में यहाँ पर, और ये हम चलते चलेंगे। तो केवल 3D सीरीज के लिए इसमें। अब देखो बच्चों, अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूँ। ये हमारी तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी है, चौथी वाली, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। ये है आपके लिए हीट ऑफ एटोमाइजेशन। हीट ऑफ एटोमाइजेशन। हीट ऑफ एटोमाइजेशन आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रखा होगा। आप चाहें तो डेफिनेशन सुन लें कि एक मूल बॉन्ड को ब्रेक करके गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने में जो एनर्जी लगती है वो हीट ऑफ एटोमाइजेशन कहलाती है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल बॉन्ड एंड कन्वर्ट्स इट इनटू गैसियस फेज इज नोन एज हीट ऑफ एटोमाइजेशन। तो इसके लिए बड़ा मज़ेदार ऑर्डर है, आप ज़रा ध्यान दीजिए बच्चों। और थोड़ा सा जिंगल बताएंगे बढ़िया वाला, कॉपरेट करें आप। तो यहाँ पर है ठीक। तो यहाँ पे देखो बच्चों, और लेफ्ट टू राइट क्या होता है? क्योंकि बच्चों जो हीट ऑफ एटोमाइजेशन क्या है, मैंने जैसे आपको बताया हीट ऑफ एटोमाइजेशन क्या है, सुन लेंगे। ये 3D सीरीज के लिए लिखा है मैंने। हीट ऑफ एटोमाइजेशन जैसे मैंने बताया, एक मूल बॉन्ड को आप कितना एनर्जी दें कि वो टूट भी जाए और गैसियस फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाए, तो वो हीट ऑफ एटोमाइजेशन कहलाती है। अब हीट ऑफ एटोमाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो हीट ऑफ एटोमाइजेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा इनका जो हीट ऑफ एटोमाइजेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पाए जाते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने से क्या होता है, एक बात बताओ, बॉन्ड कौन बनाते हैं? आप जानते हो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं, और जब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन खाली होंगे तभी ना किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएंगे। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलने से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो उनकी बॉन्डिंग अच्छी बनती है, दूसरों से वो बॉन्ड ज़्यादा बनाते हैं, तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बनती है, बॉन्ड मजबूत बनते हैं। और एक बात बताओ, जब बॉन्ड मजबूत होंगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी तोड़ने में देनी पड़ेगी कि कम?
ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसीलिए हीट ऑफ एटोमाइजेशन ज़्यादा होती है, बिकॉज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है और मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, heat of atomization is directly proportional to number of unpaired electron is directly proportional to metallic bond strength, तो इसीलिए मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। अब इसके लिए जिंगल देखो बच्चों क्या होगा, जाने मन सुनो, यहाँ देखो जाने मन सुनो, जानता हूँ लेकिन आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, याद अच्छे से हो जाएगा। जाने मन सुनो, क्यों करती हो फिक्र, क्यों करती हो फिक्र, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना। तो इस तरीके से याद हो जाएगा बढ़िया से, जाने मन सुनो, क्यों करती हो फिक्र, कोई नहीं तेरे। यहाँ पे देखो क्यों में यू आ रहा है तो कॉपर में भी यू आ रहा है, करती में आर आ रहा है तो यहाँ भी आर आ रहा है, हो में यहाँ पे देखो क्यों में ऐसे कर लो, ओ कर लो, यहाँ क्यों में ओ कर लो तो ओ से कोबाल्ट का ओ, तो ये अच्छे से आपको याद हो जाएगा। समझ आई बात बच्चों। और इस तरीके से 3D सीरीज़ का ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अक्सर हीट ऑफ एटोमाइजेशन का ऑर्डर पूछा जाता है। समझ आ रही है आपको बात। एक छोटा सा जल्दी से मेल्टिंग पॉइंट और देख लो, बहुत छोटा सा, एक सीरीज़ है बस छोटी सी। मेल्टिंग पॉइंट आप हेडिंग लगाएंगे, मेल्टिंग पॉइंट हम देख लेते हैं। ये तो चौथी प्रॉपर्टी थी, पांचवी प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट 3D सीरीज के लिए देखना है आपको, तो 3D सीरीज क्या होती है पहले लिख लो। और सुन लो, यहां देखेंगे बच्चों मेल्टिंग पॉइंट में क्या आ रहा है, M आ रहा है, तो मैंगनीज को उठाओ, और मैंगनीज को उठा को कहाँ रखोगे, सेकंड लास्ट से पहले, ऐसे याद रखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट का M और मैंगनीज का M, तो मैंगनीज को उठा के रखो सेकंड लास्ट से पहले, और सेकंड लास्ट से पहले रखोगे जब, तो क्या बनाओगे, ऑर्डर बनाओ जल्दी, स्कैंडियम। इस तरीके से सुनो, एक बात और है इसमें, सुन लेंगे, ध्यान सुनो पहले। जैसे मेल्टिंग पॉइंट 3D सीरीज में सबसे पहले हमने क्या किया, मैंगनीज को उठा के रखा सेकंड लास्ट से पहले, सेकंड लास्ट से पहले रखा, तो अब क्या लिख दूं, जल्दी बताएंगे सभी, साइंस टीचर वेरी क्रूअल। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। अब देखो क्रोमियम के बाद क्या लिखूं, आयरन, कोबाल्ट, निकल, निकल के बाद क्या लिखूं, मैंगनीज, और फिर निकल, मैंगनीज, कॉपर, जिंक। अब एक बात बताओ, ये भी हीट ऑफ एटोमाइजेशन जैसा ही है बच्चों, ध्यान देंगे। हीट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आप एक बात बताओ बच्चों, जैसे हीट ऑफ एटोमाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझा कि बॉन्ड मजबूत होगा तो बाहर से एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों के लिए आप कंसीडर कर सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का भी साथी है ये। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसी का ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, उसको ज़्यादा एनर्जी दे रही है पिघलाने के लिए, उसको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है पिघलने के लिए। तो एक बात बताओ, कौन से पर्टिकुलर एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, जिनमें बॉन्ड मजबूत हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एक बात बताओ, बॉन्ड मजबूत किसके होंगे, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएगा। तो इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इसके भी। अब यहाँ देखो क्रोमियम में, पूरे 3D सीरीज में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रोमियम में पाए जाते हैं। तो यहाँ देखो क्रोमियम तक बढ़ा दो और फिर यहाँ पे घटा दो, देखोगे, ध्यान रखोगे, पहले मैंगनीज को उठा के कॉपर से पहले रखो, क्रोमियम तक बढ़ाओ, जिंक तक घटाओ, और अब देखो अगर मैं पूरा मिक्सअप करूं, इंक्रीजिंग में लिखूं, तो सबसे कम किसका हो जाएगा, ध्यान दो, जिंक, कॉपर, मैंगनीज,
निकल, कोबाल्ट, आयरन। एक बार बताओ, आयरन के बाद क्या लिख दूं? स्कैंडियम, स्कैंडियम, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम। आप देख रहे हो बच्चों, यहां पे ध्यान दीजिए, ये मेल्टिंग पॉइंट है 3D सीरीज के लिए। आप देख रहे हो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका आ रहा है? क्रोमियम का, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये बॉन्ड भी ज़्यादा बनाएंगे, इनके बॉन्ड मजबूत होंगे, तो बाहर से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और इसमें हमने 5 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। एक एक करके वीडियो की सीरीज़ है, आप उस पर ज़रूर नज़र डालें। अब हम नेक्स्ट फर्दर अगले लेक्चर में हम फर्दर प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। थैंक यू।